हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम लोग जानते हैं मीन मीडियन मोड के बारे में। तो स्टैटिक्स का ये टॉपिक होता है और मैं आपको बता दूं कि आप चाहे रेलवे एनटीपीसी दो या फिर ग्रुप डी दो या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम्स दो या कोई और एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो जिसमें एक क्वेश्चन इसमें से एक से दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आज बताने वाला हूँ इस टॉपिक को कि कैसे बनाते हैं मीन मीडियन मोड, कैसे निकालते हैं। मान लो कि अब जैसे हम बात करते हैं, कोई आंकड़ा दे दिया हो आपका, मान लो कि 10, 9, 11, 10, 10, 9, 11, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नंबर और हो 10। ये नंबर दे रखा हो, ठीक है। अब इस आंकड़े को हमको निकालना है क्या, माध्य, कि आखिर माध्य निकलेगा कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि माध्य निकालने के लिए जो माध्य होता है वो क्या होता है, औसत से रिलेटेड होता है। क्या, औसत। यानी कि माध्य निकालने के लिए हमको औसत निकालना होगा। यानी कि जो भी प्रश्न में दिया गया नंबर है, यानी सम ऑफ, यहाँ पर जो होता है सम ऑफ क्वेश्चन जो दिया गया है, उसके बाद जो टोटल नंबर होता है उसमें से ऐड, यानी कि टोटल को जोड़ करके हम लोग जितना दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, माध्य, यानी कि मीन निकल के आ जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टोटल जोड़ेंगे तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 90 और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भागा दे देंगे, ये कट के आ जाएगा कितना, 10। तो हमारा जो माध्य निकल के आया वो कितना आ गया, 10। जो माध्य निकल के आया वो कितना आया, 10। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यिका निकालने के लिए जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजा लेंगे। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो बीच का वैल्यू होगा वही हमारा माध्यिका निकलेगा। तो हमको इसे सजाते हैं, तो जो हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो 9 है, 9, उसके बाद 10, 10, 10, 10, 1 2 3 4 5, 11 और 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें से अब हम लोग यहाँ देखेंगे 4 नंबर इधर 4 इधर, बीच का नंबर आएगा 10। तो ये जो माध्यिका निकल के आएगा हमारा, माध्यिका बराबर हो जाएगा कितना, 10। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन, तो माध्यिका निकल गया दोस्तों, यहाँ पर 4 जो बीच का नंबर होता है वो माध्यिका होता है। तो हम लोग इक्वल बार में इधर से इधर निकालेंगे और बीच का जो नंबर आएगा वो माध्यिका होगा। कभी कभी क्या होगा कि 10 नंबर दे देगा, 12 नंबर दे देगा, 20 नंबर दे देगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में यहाँ पर 2 आएगा, 2 बार आ जाएगा बीच में, इधर से करेंगे, इधर से इक्वल काटेंगे तो बीच का जो 2 भाग होगा उसको जोड़ करके और नीचे 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा माध्यिका। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं बहुलक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है, जो आंकड़ा, इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 बार क्या है, 5 बार जो है वो 10 है। 9 देखते हैं 1 2 9, जो 2 बार क्या है 9 है, ठीक है। और 2 बार 11 है, 2 बार क्या है 2 बार 11 है। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। कितना बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है, बाकी ये दोनों कम है, तो ये नहीं होगा। तो बहुलक हमारा जो होगा, बहुलक बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बार आएगा यानी कि 10, 5 बार आएगा, तो यही हमारा बहुलक निकल के आ गया। माध्यिका कितना आया, 10, बहुलक भी आ गया 10, ठीक है। तो ये भी हमारा 10 निकल करके आ गया बहुलक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है अगला मोड, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो हम लोग को मान लिया कोई नंबर दे दिया गया है आपको, ये जो तीनों यहाँ पर जो तीनों रिलेशन है, माध्य, माध्यिका और बहुलक,
ये तीनों रिलेशन से एक फॉर्मूला बन के यहाँ पे निकल कर आता है सामने। तो 2 वैल्यू दे देगा, मान लिया कि माध्य दे दिया क्वेश्चन में 5, ठीक है, माध्यिका दे दिया आपको 10। अब पूछेगा कि आपको बहुलक बराबर निकालना है, बहुलक बराबर हाउ मच। तो हम लोग जानते हैं कि बहुलक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 3 माध्यिका, ठीक है, माइनस 2 माध्य। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे 3 इंटू माध्यिका कितना दे रखा है 10, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है 5। तो यहाँ पर से हमारा आ गया 30 माइनस 10, यानी कि हमारा जो बहुलक है निकल के आ गया 20। दोस्तों यहाँ पर ये निकल करके आ गया कितना 20। अगर कोई भी क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इसे। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं रेंज, परिसर कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर है रेंज मतलब होता है परिसर। हम लोग जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका परिसर कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो महत्तम मान होता है और न्यूनतम मान होता है, यानी मैक्सिमम जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं, यानी कि जो दिया गया आंकड़ा है इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। तो हम लोगों को रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू 11 है, माइनस सबसे छोटा 9 है, यानी कि 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं महत्तम मान में से न्यूनतम जो मान होता है उसे हम लोग घटा देते हैं, और जब घटाते हैं तो वही हमारा निकल के आ जाता है आंसर, यानी कि रेंज हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो दिया हुआ है वेरिएंस, क्या है वेरिएंस, 6 नंबर पे वेरिएंस, जिसको हम लोग प्रसरण, विचरण या प्रसार कोई भी एक बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी प्रसरण दे देता है, प्रसार दे देगा या विचरण दे देगा, तो मतलब समझना है कि तीनों एक है यानी वेरिएंस है। तो हम लोग वेरिएंस निकालते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रसरण है और यहाँ पर मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्वेश्चन देता है, ये दे देगा तो ये पूछेगा, ये दे देगा तो ये पूछेगा। तो ST बराबर होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। क्या होता है, रूट अंडर प्रसरण, और ये मोड, यानी कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसका आंसर निकल के आएगा, ये निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। खैर हम सेपरेट निकालना जानते हैं इसको स्पेशली कि आखिर ये प्रसरण निकलता कैसे है। तो प्रसरण निकालने के लिए जो दिया गया आंकड़ा है, ठीक है, जो दिया गया आंकड़ा है इसका जो है, इसका सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, माध्य, ठीक है। तो माध्य हम लोग ने निकाल रखा है 10, तो माध्य है 10। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब गौर से देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, कि ये जो नंबर दिया गया है और जो हमारा माध्य निकला है, यानी कि माध्य कितना निकला है 10, तो दिया गया जो आंकड़ा है, ये दिया गया जो चर संख्या है, ये माध्य जो निकला है, इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर का वर्ग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और वही हमारा निकलेगा प्रसरण, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 0 का वर्ग करेंगे तो 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 9 में से 10 गया, यानी कि 10 में से 9 गया, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना, 1, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 11 और 10 इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1 का करेंगे तो 1 का भी आएगा वर्ग 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 0 करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0। उसके बाद देखिए 10 का करेंगे तो इसका भी आ जाएगा कितना, 0। उसके बाद यहाँ पर 9 का 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 का 10 से करेंगे तो 1 का आ जाएगा कितना, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस 1। उसके बाद 11 यहाँ पर 1, उसके बाद इसको घटाएंगे, इसको डिफरेंस करेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 का वर्ग करेंगे डिफरेंस के बाद तो 0, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल आ गया कितना, 1 2 3 4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4/9। तो जो हमारा प्रसरण निकल करके आया, प्रसरण जो निकल करके आया वो कितना आया, 4/9, यानी कि
ये जो निकल करके आया कितना 4/9। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है एस टी बराबर होता है रूट अंडर क्या प्रसरण जो कि अब यहाँ पर देख लेंगे कि प्रसरण कितना निकल के आया है। तो एस डी बराबर हो जाएगा कितना 4/9, बस इसमें रूट चढ़ा देंगे तो एस डी बराबर यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 2/3। और ध्यान रहे कि ये हमेशा किस में होगा पॉजिटिव में यानी कि प्लस में। तो यही हमारा आंसर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया था मोड लगा दिया था कि हमेशा वैल्यू किस में आएगा तो प्लस में आएगा यानी कि पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहाँ पर एक लास्ट देख लेते हैं क्या है। ये एस डी बराबर आ गया 2/3। यहाँ पर देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण गुणांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। विचरण गुणांक, इसका फॉर्मूला जो होता है एस डी डिवाइडेड मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो माध्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है, माध्य का कितना प्रतिशत है ये होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड यहाँ पर जो है एस डी कितना निकल के आ गया है तो 2/3 है और माध्य कितना है 10 है, माध्य कितना है 10 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2/3 और डिवाइडेड बाई माध्य होगा, माध्य कितना है 10। तो 10 को हम लोग यहाँ पे नीचे ना लिख के यहाँ लिख लेते हैं गुना कितना 100%। ठीक है, तो ये कट के 10 यानी कि 20/3। और ये जो 20/3 निकल के आया इतना परसेंटेज, यही होगा हमारा विचरण गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक। अब हम लोग देखते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, अब एक बार आप देख लो, अच्छे से समझ लो। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस, देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए आज हम जो हमने बताया उसका कुछ टॉपिक्स का क्वेश्चंस उठा करके देखते हैं कि जो कि एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा का माध्य निकालना। और ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी 2016 का सेकंड पाली में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में। तो हमने बता दिया था कि माध्य कैसे निकालते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं इसे। इन सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके डिवाइड दे देंगे। तो जोड़िए 9 9 18 2 20 3 23 23 और 6 23 और 7 30 होता है। तो एक घटेगा यानी कि 29 और यहाँ पर एक 30 और 8 38 38 और 4 42। तो 42 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कटेगा यानी कि 7 6 42। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन और था, यहाँ पर देखेंगे एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करें। यानी कि आप देखिएगा कि प्रसरण दे दिया है, ठीक है, प्रसरण कहने का मतलब वेरिएंस दे दिया और उसके बाद मानक विचलन निकालना यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर विचलन ज्ञात करें यानी कि एस डी बराबर, हमने बताया था एस डी बराबर क्या होता है, एस डी बराबर होता है क्या रूट अंडर प्रसरण, बताया था, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा एस डी बराबर यहाँ पे प्रसरण दे रखा है कितना 144। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 12। और ये प्लस में होगा हमेशा, ध्यान रहेगा। ऑप्शन में देगा प्लस -12 प्लस 12, तो हमेशा लगाइएगा +12। यानी कि जो हमेशा, मैंने इसलिए तो मोड लगाया था ना, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 12। ओके, और ये भी क्वेश्चन देखिएगा एनटीपीसी 22 अप्रैल 2016 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, यानी सेकंड पाली में पूछा गया था। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए
कि ये जो मैंने पढ़ा वो कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक वितरण का माध्य जो है वो 22 है, ठीक है। कितना है? वितरण का जो माध्य है वो कितना दे रखा है? 22। और उसके बाद मानक विचलन 10 है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना? 10। तो विचरण गुणांक ज्ञात करना है। क्या करना है? विचरण गुणांक जो है वो आपको फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया था कि विचरण गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एसडी होता है, ठीक है, विचरण गुणांक को निकालने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वो माध्य का कितना प्रतिशत होता है, यही ना बताए थे। तो माध्य का कितना प्रतिशत होता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए वैल्यू पुट करिएगा, एसडी कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाय माध्य कितना दे? 22 दे रखा है, गुने 100%, यही होगा। अब काट दीजिए, 2 5 10, 11 दूनी 22, यानी कि 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, यहाँ पर आ जाएगा कितना? तो 500 डिवाइडेड बाई 11, इसे काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 45.45%, और यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक क्वेश्चन था, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 8 है तो इसका विचरण क्या होगा? विचरण बराबर क्या होगा, यही कहा था। ये क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि एसडी बराबर होता है क्या? स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जनसंख्या का मानक विचरण दे रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ठीक है। अब प्रसरण निकालना है, प्रसरण बोलिए या विचरण बोलिए, कुछ भी, तो यहाँ पे प्रसरण निकालना है। तो आप देखिए कि यहाँ से चेंज करेंगे तो प्रसरण जो हो जाएगा, प्रसरण बराबर क्या होगा? एसडी स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ पे प्रसरण बराबर एसडी दिया हुआ है कितना? मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 64। आपको मैं बताया हूँ बार बार कि ये भी पॉजिटिव में होगा, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 64 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो दोस्तों आज हमने देख लिया मीन मीडियन मोड स्टैटिक्स का ये टॉपिक था, जो कि हमने पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और खुश रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।